तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बच्चे बैठे होते हैं और उनका टीचर उन्हें मार्शल आर्ट के बारे में बता रहा होता है। अब उनका टीचर उन्हें बताता है कि मार्शल आर्ट 3 टाइप के होते हैं, ड्रैगन मार्शल आर्ट, फायर मार्शल आर्ट और स्टार मार्शल आर्ट। और उनके टीचर के पास ड्रैगन मार्शल सोल है। और अब उनका टीचर वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका टीचर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब वहाँ पर उनका टीचर अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक पत्थर को पंच करता है, जिससे उस पत्थर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है, तो क्या टीचर ड्रैगन मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है? अब उनका टीचर बोलता है, नहीं, फायर मार्शल आर्ट ड्रैगन मार्शल आर्ट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और एक फायर मार्शल यूज़र कई सारे ड्रैगन मार्शल यूजर को एक ही बार में हरा सकता है। और तभी वहाँ पर सिंघे खड़ा होता है और स्टार मार्शल आर्ट के बारे में पूछता है। अब उसका टीचर उन्हें वहाँ पर बताता है कि स्टार मार्शल आर्ट के बेसिक को ही सीखने के लिए ट्रेनर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह सुनकर सिंघे बोलता है, तो क्या स्टार मार्शल यूजर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं? उसका टीचर बोलता है, हाँ, पर स्टार मार्शल वॉरियर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सभी लोग स्टार मार्शल आर्ट नहीं सीख पाते हैं। इसी वजह से इस दुनिया में बहुत कम स्टार मार्शल यूजर है। अब टीचर की बात सुनकर एक लड़का आगे आता है और बोलता है, अगर स्टार मार्शल आर्ट सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल है तो कोई उसे सीखना ही क्यों चाहेगा? अब टीचर सिंघे के पास आता हुआ बोलता है, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ सीखने के लिए बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। और अब टीचर वहाँ से टेस्ट की तैयारी देखने के लिए चला जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है, आज हम सभी का इस एकेडमी में पहला दिन है, तो मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज से तुम सभी मेरे अंडर काम करोगे। अब उस लड़के को देखकर वहाँ पर सभी बात करने लगते हैं। तभी एक लड़का उन्हें बताता है कि हम इसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह आयुन फैमिली का सन है और इसका नाम लिंग यू है। अब वहाँ पर सिंह है। आयुन फैमिली का नाम सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वह लड़का उठकर सिंघे के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है। सिंघे उसे अपना नाम बताता है और तभी लिंगू सिंघे को किक करके नीचे गिरा देता है और बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने मास्टर से कैसे बात करते हैं? तुम क्विंगू फैमिली से हो ना, तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे रहम पर पलती है और तुम सभी हमारे स्लेव हो। और अब यह कहकर लिंगू सिंघे को मारने लगता है। अब सिंघे की आंखें खुलती है और वह अपने आप को किसी और जगह पर पाता है जहाँ उसके सामने एक दरवाजा होता है। अब सिंघे उस दरवाजे को खोलकर देखता है तो उस दरवाजे के उस पार एक लेक होता है। अब सिंघे वहां पर आगे बढ़ता है और वहां पर उगे हुए कमल के फूलों को छूने की कोशिश करता है और तभी वहां चारों ओर आग लग जाती है और अब एक ड्रैगन वहां पर आकर सिंघे पर अटैक करने लगता है और तभी सिंघे रियल वर्ल्ड में चिल्लाते हुए उठता है। अब यह देखकर लिंगयू उसका मजाक उड़ाते हुए उसे दोबारा मारने लगता है। तभी वहां पर एक लड़की आकर लिंगयू को रोकती है। अब वहां पर उस लड़की को देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि यह कौन है, जिस पर एक लड़का उन्हें बताता है कि यह टैंग हैंग फैमिली की लेडी है और इसका नाम आन सुंग यूंग है। अब लिंगहू बोलता है, यह मेरा स्लेव है और मैं इसके साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ। सिंघान बोलती है, भले ही तुम इसके मास्टर हो पर तुम इसे बुली नहीं कर सकते। अब लिंगहू सिंघे के पास आता है और बोलता है कि यह खूबसूरत लड़की तुम्हें बचाना चाहती है और आज हमारा अकेडमी का पहला दिन भी है, तो अगर तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम जानते ही हो कि हम तुम्हारे क्वांगहू फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं। अब वहाँ पर सिंघे खड़ा होता है। लिंगयून बोलता है, अब तुम मुझसे माफी मांगोगे या नहीं? और तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, जिससे लिंगयून सिंघे को वहाँ पर छोड़ देता है और बोलता है कि वह उसे बाद में देख लेगा। अब टीचर सिंघे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे यह चोट कैसे लगी, जिस पर सिंघे बोलता है कि वह यहाँ पर गिर गया था जिस वजह से उसे यह चोट लग गई है। अब टीचर बोलता है, तो तुम सभी मेरे पीछे चलो क्योंकि अब तुम्हारा टेस्ट होगा। और अब वहाँ पर सभी लोग टीचर के पीछे जाने लगते हैं और अब लिंगयून भी वहाँ से सिंघे का मजाक उड़ाते हुआ चला जाता है। और अब वहाँ पर सिंघे अकेला खड़ा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह एनयू फैमिली के लोग उनके घर कर वसूल करने के लिए आए थे, पर सिंघे के ग्रैंडफादर के पास उस वक्त कुछ नहीं था और सिंघे के ग्रैंडफादर उनसे माफी मांगते हैं, पर वह लोग सिंघे के ग्रैंडफादर को मारते हैं और सिंघे की आंट को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और उसके बाद सिंघे की आंट ने सुसाइड कर लिया था। यह सब बातें याद करके वहाँ पर सिंघे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं सिंघे को ऐसे देखकर वहाँ पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अब सिंघे वहाँ पर अपनी पावर से अपने चोट को ठीक करता है। और तभी वहाँ पर सिंघे के पास एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिस पर सिंघे गुस्सा होता हुआ बोलता है कि क्या वह भी उसका मजाक उड़ाने के लिए आया है। अब वह लड़का वहाँ पर सिंघे से बात करके उसे थोड़ा शांत करता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वह लिंग होंग है और एनयान सिटी से आया है। और अब वह दोनों वहाँ पर हाथ मिलाते हैं और एक साथ टेस्ट देने के लिए जाते हैं। और अब वह सभी लोग टीचर के पीछे पीछे एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उस एकेडमी के 3 एल्डर्स बैठे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता हुआ बोलता है कि वह टिंगसेंग एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल है और उसका नाम सिंग यू है। अब वो वहाँ पर सभी को बताता है कि उनके बगल में रखे हुए टेबल के ऊपर 6 रेड स्पिरिट क्रिस्टल रखे हुए हैं और उन सभी को अब उस क्रिस्टल को एक्टिवेट करना है और जो भी 3 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर पाएगा उसे इस एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगी। और उनमें से जो भी 4 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर पाया उसे वाइस प्रिंसिपल अपना डिसाइपल बनाएंगे और उन्हें खुद ट्रेन करेंगे। और अब वहाँ पर उनका टेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें लिंगयून 4 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है।
वहीं सुंगयुंग 5 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देती है, जो देखकर वहां पर बैठे एल्डर्स उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वहीं पर यह सब देखकर सिंघे काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब वहां पर लिंग होंग की बारी आती है और अब वह वहां पर 3 क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है। इसके बाद सिंघे क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वह काफी ज्यादा नर्वस होता है, जिससे वह एक भी क्रिस्टल एक्टिवेट नहीं कर पाता है। यह देखकर लिंगयू उसका मजाक उड़ाते हुए उसे गार्बेज बोलता है। अब वहां पर लिंगहोंग सिंघे को शांत करते हुए उसे कंसंट्रेट करने के लिए बोलता है और अब लिंगहोंग की बात मानते हुए सिंघे कंसंट्रेट करके क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और अब वह वहां पर 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर वहां सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पर सिंघे को यह खुद नहीं पता चलता कि उसने क्रिस्टल को एक्टिवेट किया भी या नहीं। अब लिंगहोंग उसे बताता है कि उसने 6 के 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया था। यह सुनकर सिंघे काफी ज्यादा खुश होता है। अब वहां पर वाइस प्रिंसिपल खड़ा होता है और बोलता है, अब तुम सभी का यहाँ पर एग्जाम खत्म हुआ और अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर आंसू, लिंगयू और सिंघे को अपना स्टूडेंट चुनते हैं। अब आंसुंगयू सिंघे के पास आती है और बोलती है कि अब वह दोनों एक साथ यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। अब सिंघे वहां पर आंसुंगयू से हाथ मिलाता है। यह देखकर लिंगयू बोलता है, भले ही उसने 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया हो, पर पावर के लिए बस इतना ही काफी नहीं है। अब वहां पर वाइस प्रिंसिपल बोलता है, यह रेड स्पिरिट स्टोन तुम्हारे अंदर की सोल एनर्जी को मापता है और मैं तुम्हारी एनर्जी देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो तुम सभी की ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी। और अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर टीचर से उन सभी का ध्यान रखने के लिए बोलता है और अब टीचर उन सभी को वहां से लेकर जाने लगता है। तभी वहां पर बैठे एल्डर्स वाइस प्रिंसिपल से बोलते हैं कि इस बार तुम्हारे पास काफी ताकतवर स्टूडेंट्स हैं, तो इस बार के टोंगटिंग टावर के बैटल में वाइस प्रिंसिपल जरूर जीतेगा। अब वाइस प्रिंसिपल हंसता हुआ बोलता है, भले ही इन सभी ने रेड स्पिरिट क्रिस्टल पर अच्छा किया हो, पर अब सब कुछ इनके कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है। अब दिखाया जाता है कि टीचर सिंघे को लेकर उसको उसका घर दिखाने के लिए आया होता है और अब टीचर सिंघे से बोलता है कि तुम जो चाहे वह हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें अपने मेहनत पर ध्यान देना है और वाइस प्रिंसिपल को तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो उन्हें निराश मत करना। सिंघे बोलता है कि वह अपना बेस्ट ट्राई करेगा। अब वहां पर सिंघे पूरी रात काफी सारी किताबें पढ़ता है, जिस वजह से अगली सुबह उसकी नींद लेट से खुलती है और वह अपने क्लास के लिए लेट हो जाता है, अपने अकेडमी में जाने के लिए लेट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे भागता हुआ अपने अकेडमी में पहुंचता है, जहां पर आन जिंग और लिंग यून पहले से ही वाइस प्रिंसिपल के साथ मौजूद होते हैं। अब सिंघे वाइस प्रिंसिपल के पास जाकर उससे देरी से आने के लिए माफी मांगता है, जिस पर वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, पर तुम हार्ड वर्कर नहीं हो, जिस वजह से तुम अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाओगे। अब वाइस प्रिंसिपल सिंघे को बताता है कि आन सिंग और लिंग यू हेवनली रेलम के सेकंड लेवल पर है, जबकि उसने अभी तक फर्स्ट लेवल भी अचीव नहीं किया है और उसे इन दोनों को कैच करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब वहां पर वाइस प्रिंसिपल सिंघे को बैठकर मेडिटेशन करते हुए अपने डेंटियान ऑरा को महसूस करने के लिए बोलता है। अब जिन वहां पर मेडिटेट करके अपने डेंटियान ऑरा को महसूस करता है और बोलता है कि उसने यह कर लिया, जिस पर वाइस प्रिंसिपल अपनी उंगली के ऊपर एक ऑरा दिखाते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने इस साइज का ऑरा महसूस किया है, जिस पे सिंघे हाँ में जवाब देता है। वहीं सिंघे सोच रहा होता है कि वाइस प्रिंसिपल का ऑरा बस एक उंगली के बराबर है, पर उसका ऑरा एक मुट्ठी के बराबर था। अब वहां पर वाइस प्रिंसिपल सिंघे को एक स्टार मार्शल आर्ट की बुक देता है और बोलता है कि तुम इसकी मदद से हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंचो और अपने अंदर के स्टार को महसूस करो। वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि सिंघे को इस बुक से स्टार मार्शल आर्ट की बेसिक को सीखना है और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल उसे स्टार गॉड मार्शल आर्ट के बारे में सिखाएगा। और जब सिंघे हेवनली रेलम के थर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा, तब वाइस प्रिंसिपल उसे और भी एडवांस मार्शल आर्ट सिखाएंगे। अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर लिंगयून से पूछते हैं कि वह मार्शल आर्ट के बारे में क्या सोचता है, जिस पर यांग्यू बोलता है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके वह अपने क्यूआई को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है और अगर किसी पर्सन की क्यूआई स्ट्रांग होगी तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर सिंघे से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर सिंघे जवाब देता है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने से इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इससे उसकी सोल चेंज हो जाती है, यहाँ तक कि उसका हार्ट भी चेंज हो जाता है। यह सुनकर लियांग्यू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो। अब वाइस प्रिंसिपल उसे रोकते हुए बोलता है कि सिंघे बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जितना वह लोग मार्शल आर्ट के बारे में सोचते हैं, मार्शल आर्ट उससे कहीं ज्यादा डीप है और सिंघे यह बात अच्छी तरीके से समझता है। और आने वाले फ्यूचर में तुम सभी भी यह बात अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 3 टाइप के मार्शल आर्ट ही नहीं बल्कि हजारों टाइप के मार्शल आर्ट है और जिन 3 मार्शल आर्ट के बारे में तुम्हें पता है वह उन सभी मार्शल आर्ट में से सबसे ज्यादा फेमस है। पर इन 3 फेमस मार्शल आर्ट के अलावा इस दुनिया में और भी कई ज्यादा रेयर मार्शल आर्ट मौजूद है, जो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और अब वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल उन तीनों से उनके ड्रीम के बारे में पूछता है, जिस पर लियांग्यून बताता है कि वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके इसीलिए ताकतवर बनना चाहता है क्योंकि वह ज्यू एम्पायर का पिलर मिनिस्टर बनना चाहता है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल बोलता है, तुम्हारी लाइफ का एक अच्छा गोल है। अब वाइस प्रिंसिपल इस बारे में आन सिंग यूं से पूछती है, जिस पर आन सिंग यूं बोलती है कि वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस फ्रीडम के लिए करती है, जिससे वह हेवन और अर्थ के बीच ट्रैवल कर सके
अब वाइस प्रिंसिपल सिंघे से इस बारे में पूछते हैं, जिस पर सिंघे बोलता है कि उसने अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है, पर वह अभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस इसीलिए कर रहा है क्योंकि वह अपने लोगों की मदद करना चाहता है और उनकी लाइफ बेटर करना चाहता है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम सभी की लाइफ का एक अच्छा गोल है, तो तुम्हें यह अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे अपने घर पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी उसे फील होता है कि वह अपनी बॉडी के अंदर स्टार को कलेक्ट कर पा रहा है। पर स्टार मार्शल बुक के हिसाब से वह अपनी बॉडी के अंदर स्टार तभी कलेक्ट कर सकता है जब वह हेवनली रेलम के सेकंड लेवल पर पहुंच गया हो। पर वाइस प्रिंसिपल के हिसाब से उसे सेकंड लेवल पर पहुंचने में 4-5 महीने लगते और अब उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वह सभी वाइस प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं और वाइस प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि आज से 7 दिन पहले मैंने तुम सभी को प्रैक्टिस करने के लिए कहा था और अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। और अब वाइस प्रिंसिपल सिंघे को मेडिटेशन करके अपनी क्यूआई को बढ़ाने के लिए बोलता है और बाकी दोनों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी सिंघे वाइस प्रिंसिपल को रोकता है और उन्हें बताता है कि उसने पहले ही हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर उसने एक ही हफ्ते में हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल को कैसे अचीव कर लिया। तभी लियांग यू बोलता है कि शायद सपने में सिंघे ने हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल को अचीव किया होगा क्योंकि कोई भी फर्स्ट लेवल को इतनी जल्दी अचीव नहीं कर सकता है। अब वाइस प्रिंसिपल लियांग यू को शांत करते हुए बोलते हैं, सिंघे क्या तुम्हारा डांटियान का एनर्जी फ्लो लेवल मेंटेन है? जिस पर सिंघे हाँ में जवाब देता है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई होगी। और अब वाइस प्रिंसिपल उन सभी का वहां पर टेस्ट लेते हैं और अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर उन सभी को एक लकड़ी के पुतले को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर अटैक करने के लिए बोलते हैं। और अब सभी वाइस प्रिंसिपल के बताए हुए तरीके से उस लकड़ी के पुतले पर अटैक करते हैं। पर जब सिंघे उस लकड़ी के पुतले पर अटैक करता है तो उस अटैक से वह लकड़ी का पुतला दूर जाकर गिरता है। अब यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं सिंघे भी काफी ज्यादा डर जाता है और वह वाइस प्रिंसिपल से माफी मांगते हुए बोलने लगता है कि उसने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है, कोई बात नहीं। और अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर आन सिंग यून और लियांग यू को प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं और अब वह सिंघे के पास आकर बोलते हैं कि अब वह उसे अपने पावर को कंट्रोल करना सिखाएंगे। और अब वाइस प्रिंसिपल सिंघे को अपने साथ ले जाकर प्रैक्टिस करवाते हैं। अब सिंघे वाइस प्रिंसिपल को बताता है कि उसके डेंटियान का साइज एक उंगली जितना बड़ा नहीं है, बल्कि उसके डेंटियान का साइज एक मुट्ठी जितना बड़ा है। और वह वाइस प्रिंसिपल से इसका कारण पूछता है, जिस पर वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर तुम्हारा डांटियान नॉर्मल से बड़ा है तो तुम ज्यादा क्यूआई स्टोर कर पाओगे और तुम ज्यादा स्ट्रांग भी बन पाओगे, तो यह एक अच्छी बात है। और अब वह वहां पर सिंघे को प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि आन सिंग यून सिंघे के घर पर आई होती है और अब वह सिंघे के घर का दरवाजा नॉक करती है। अब सिंघे जाकर दरवाजा खोलता है और आन सिंग यून को अपने घर के अंदर बुलाता है। तभी आन सिंग यून सिंघे पर अटैक कर देती है, पर सिंघे जंप करके उस अटैक से बच जाता है। अब सिंघे आन सिंग यून से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर आन सिंग यून उसे बताती है कि वह बस देखना चाहती है कि कल्टीवेशन करने के बाद सिंघे कितना ज्यादा पावरफुल हुआ है। अब वहां पर सिंघे और आन सिंग यून की फाइट होती है, जिसमें सिंघे गलती से आन सिंग यून के कपड़े फाड़ देता है। अब यह देखकर आन सिंग यून बोलती है कि उसने यह क्यों किया। यह देखकर सिंघे काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया है। अब आन सिंग यून बोलती है कि उसमें सिंघे की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि यह फाइट पहले उसी ने स्टार्ट की थी, तो वह सिंघे को माफ करती है और आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उस बारे में सिंघे कभी भी किसी को भी नहीं बताएगा। और अब आन सिंग यून वहां से जाने लगती है, तभी वह नीचे गिर जाती है। अब सिंघे भागता हुआ उसके पास आता है उसकी मदद करने के लिए और तभी वह देखता है कि आन सिंग यून के पैर पर चोट लगी होती है। और अब यह देखकर सिंघे आन सिंग यून की चोट पर लगाने के लिए दवाई लेने के लिए चला जाता है। अब सिंघे भागता हुआ जाकर दवाई लेकर आता है और अब वह आन सिंग यून की चोट पर वह दवाई लगाता है। अब सिंघे आन सिंग यून से बोलता है कि वह एक स्टार मार्शल यूजर है, जिस वजह से वह चोटों को हील कर सकता है। तो क्या सिंघे आन सिंग यून की चोट को भी ठीक कर दे, जिस पर आन सिंग यून हाँ में जवाब देती है और अब सिंघे उसकी चोट को हील कर देता है। अब आन सिंग यून की चोट ठीक हो जाती है। तभी सिंघे आन सिंग यून के पैर को छूकर देखता है, जिससे आन सिंग यून डर जाती है और बोलती है कि तुम यह क्या कर रहे हो। अब यह सुनकर सिंघे भी डर जाता है और बोलता है कि वह बस चेक कर रहा था कि उसकी चोट ठीक हुई है या नहीं। अब आन सिंग यून गुस्सा होते हुए बोलती है कि उसे यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, वह बस उसे दवाई दे दे और अपने कुछ कपड़े। अब सिंघे आन सिंग यून को दवाई और कपड़े दे देता है और अब थोड़ी देर बाद आन सिंग यून सिंघे के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती है। और अब वह सिंघे के पास आकर बोलती है कि वह ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती है, तो वह थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करेगी और जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब वह यहाँ से जाएगी। और अब आन सिंग यून वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है। अब यह देखकर सिंघे भी वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। और अब अपनी कल्टीवेशन के दौरान सिंघे अपने आप को दोबारा उसी जगह पर पाता है जहाँ पर वही दरवाजा होता है और उस दरवाजे में से आवाज आ रही होती है, पर इस बार सिंघे उस दरवाजे को नहीं खोलता है।
और अब सिंगे की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वहां रात हो चुकी होती है और अब आन सुंग यून भी वहां से जा चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन अकेडमी के सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहीं पर सभी लोग वहां पर एक नई लड़की को देखकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि यह कौन है, जिस पर एक लड़का उन्हें बताता है कि यह यहाँ के सिटी लॉर्ड की ग्रैंडसन है और इसका नाम सिया युंगिन है। और अब वहां पर सिंघे आता है और तभी सिंघे को देखकर लिंगहॉन उसके पास आ जाता है और वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तभी सिंघे देखता है कि लिंगहोंग के हाथों पर काफी सारी चोटें लगी होती है और अब सिंघे अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उन चोटों को ठीक कर देता है। और इसी बीच सिंघे लिंगहोंग के हाथों पर एक निशान देख लेता है, जो देखकर लिंगहोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। और अब सिंघे लिंगहोंग से इस बारे में पूछता है, जिस पर लिंगहोंग उससे बोलता है कि वह कभी भी किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा, जिस पर सिंघे मान जाता है। और तभी वहां पर सिंघे की हीलिंग एबिलिटी को देखकर एक लड़का आकर बोलता है कि सिंघे की हीलिंग एबिलिटी कमाल की है और जब अगली बार वह लड़का हर्ट होगा तो सिंघे अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उस लड़के की मदद कर देगा। अब लिंगहोंग उस लड़के पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी छोटी मोटी चोटों को सिंघे से ऐसे हील नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में ऐसी और भी चोटें लग सकती है और उस वक्त सिंघे की यह पावर उसके काम आएगी। और तभी वहां पर टीचर आते हैं और उन सभी का वहां पर एक ग्रुप बनाकर उन सभी को ट्रेनिंग के लिए जंगल में लेकर जाता है। अब रास्ते में लिंगहोंग सिंघे से कहता है कि फ्यूचर में कभी भी बिना किसी कारण के तुम छोटी मोटी चोटों पर अपनी इस हीलिंग एबिलिटी का यूज नहीं करोगे, जिस पर सिंघे बोलता है कि वह स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है और उसके पास यह पावर है जिससे वह सबकी मदद करना चाहता है। अब लिंगहोंग गुस्सा होते हुए बोलता है कि अगर सिंघे ने उसकी बात नहीं मानी तो लिंगहोंग उससे दोस्ती तोड़ देगा। यह सुनकर सिंघे लिंगहोंग की बात मान जाता है और बोलता है कि वह फ्यूचर में कभी भी किसी की छोटी मोटी चोट को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। और अब वह दोनों एक साथ टीचर के पीछे और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे टीचर के पीछे पीछे एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। और अब वहां पर लिंगहोंग सिंघे से उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में पूछता है, जिस पर सिंघे उसे बताता है कि उसे यह खुद नहीं पता कि अभी वह किस लेवल पर है। शायद से वह अभी हेवनली रेलम के सेकंड लेवल पर है या फिर थर्ड लेवल पर। यह सुनकर लिंगहोंग बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड सच में काफी ज्यादा फास्ट है। सिंघे बोलता है पर अभी भी वह इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है और उसे खुद नहीं पता कि वह किस लेवल पर है। अब लिंगहोंग सिंघे को बोलता है कि तुम्हें बस हेवनली रेलम के 8th लेवल तक जाना है, उसके बाद तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। अब सिंघे लिंगहोंग से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, जिस पर लिंगहोंग बोलता है कि उसने यह एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था। अब सिंघे लिंगहोंग से वह एंशिएंट बुक पढ़ने के लिए मांगता है, पर लिंगहोंग उसे बताता है कि वह बुक उससे काफी पहले जल गई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग जंगल में पहुंच चुके होते हैं और अब उनका टीचर बोलता है कि यही उनका टेस्ट प्लेस है और आज उनका टेस्ट यहीं पर होगा। और इस जगह पर मॉन्स्टर और फायरबर्ड फर्स्ट लेवल के होते हैं, जिस वजह से उनके लिए यह टेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर जैसे जैसे वह जंगल के और अंदर जाएंगे तो उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स मिलेंगे। अब वहां पर एक पिलर को देखकर एक स्टूडेंट टीचर से इस बारे में पूछता है, जिस पर टीचर उन्हें बताता है कि यह पिलर एशियन टाइम से ही यहाँ पर रखा हुआ है, पर किसी को भी यह नहीं पता कि इस पिलर का यूज कैसे किया जाता है। और इस पिलर के बारे में बस उन्हें यह पता है कि इस पिलर को स्टार पिलर कहते हैं। और इस दुनिया में ऐसे ही कई सारे एशियंट मैजिकल चीजें पड़ी हुई है, पर किसी को भी नहीं पता कि उन सभी को किस तरह यूज किया जाता है। और अब उस स्टार पिलर को देखकर आन सुंग यून को सिंघे की याद आती है और अब वह सिंघे की ओर देखने लगती है। तभी सिंघे भी आन सुंग यून की ओर देखने लगता है। वहीं खड़ा लियांग यू यह सब देखकर काफी गुस्सा हो रहा होता है और अब वह अपने दोस्त को सिंघे को मारने के लिए भेजता है। और अब लियांग यू का दोस्त सिंघे से आकर टकराता है, जिस पर सिंघे बोलता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। अब वह पर्सन बोलता है, तुम हमारे नौकर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे नजरें मिलाकर बात करने की, और मेरे भाई लियांग यू ने तुम्हें उस दिन जो सबक सिखाया था मेरे ख्याल से तुम वह भूल गए हो। और अब वह पर्सन सिंघे को पंच करने के लिए आगे आता है, पर तभी लिंगहोंग उसका पंच पकड़ लेता है और बोलता है, मास्टर लियांग जिन, आपको अपने फैमिली का नाम यूज करके दूसरों को बुली नहीं करना चाहिए। अब लियांग जिन लिंगहोंग से बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो और तुम जल्दी मेरे रास्ते से हट जाओ। अब लिंगहोंग लियांग जिन को उकसाते हुए बोलता है कि अगर लियांग जिन सच में फाइट करना चाहता है तो वह क्यों ना 1 वर्सेस 1 फाइट करे। लियांग जिन बोलता है, मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, और अगर तुम 1 वर्सेस 1 करने की बात कर रहे हो तो मैं सिंघे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब सिंघे भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि अगर इस फाइट में उनकी फैमिली को नहीं लाया जाए तो वह लियांग जिन से फाइट करने के लिए तैयार है। अब वहां पर लिंगहोंग पूरी क्लास को उस फाइट को देखने के लिए बुलाता है और अब लिंगहोंग वहां पर टीचर को रेफरी बना देता है, जिस वजह से इस फाइट में भले ही कोई भी जीते यह बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और अब टीचर भी लिंगहोंग की बात पर एग्री करता है और अब वहां पर लियांग जिन और सिंघे की फाइट स्टार्ट होती है। अब लियांग जिन सिंघे पर अटैक करना स्टार्ट करता है, पर सिंघे बड़े ही आराम से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और अब सिंघे लियांग जिन को एक पंच करता है, जिससे लियांग जिन की हालत खराब हो जाती है। और अब इससे गुस्सा होकर लियांग जिन अपने फायर स्पेल का यूज सिंघे के ऊपर कर देता है।
और अब उस अटैक से वहाँ पर चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है और अब वहाँ सभी लोग सिंघे के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं लियांग यू और लियांग जैन काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक स्लेव हमेशा स्लेव ही होता है और शायद सिंघे अपनी आंट के बारे में भूल गया था। और तभी वहाँ पर धुएं में से सिंघे निकलकर बाहर आता है और अब वहाँ पर सिंघे को देखकर लियांगजिन अपनी पावर बढ़ाते हुए सिंघे पर अटैक करने के लिए आगे भागता है, पर सिंघे उसके उस अटैक को डॉज कर लेता है और अब सिंघे अपने एक ही अटैक में लियांगजिन को घायल कर देता है और उस फाइट को जीत जाता है। अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी टीचर बोलता है यह फाइट यहीं पर खत्म हुई और अब तुम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अब सिंघे भी वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंगहोंग सिंघे के पास आता है और बोलता है कि सिंघे तुम्हें फ्यूचर में सावधान रहना होगा क्योंकि लियांग जैन और लियांग यू अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेने की कोशिश जरूर करेंगे। सिंघे बोलता है हाँ मुझे इस बारे में पता है। और अब वहाँ पर सिंघे के पास दो लड़कियां आते हुए उसे अपना नाम बताते हुए बोलती है कि वह भी स्टार मार्शल यूजर है और वह चाहते हैं कि सिंघे उन्हें ट्रेन करे और अपने जितना ताकतवर बनाए। और अब वह दोनों वहाँ पर सिंघे से एडवाइस मांगने लगती है। वहीं खड़ी आन सुंगयुन यह सब देखकर काफी जेलस फील कर रही होती है और अब आन सुंगयुन सिंघे को अपने पास बुलाती है। अब सिंघे आन सुंगयुन की ओर जाने लगता है। तभी जाहू नाम की लड़की सिंघे को रोकती है और बोलती है कि वह दोनों अभी यहाँ पर सिंघे से एडवाइस ले रहे हैं। आन सुंगयुन बोलती है तुम्हें बस अपने मार्शल आर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। और सिंघे ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मुझे उसकी जरूरत होगी तब वह मेरी मदद करेगा। अब जाहो बोलती है तो क्या वह जान सकती है कि आन सुंगयुन को सिंघे से किस तरह की मदद चाहिए, जिस पर आन सुंगयुन उन्हें वह बात बताने से मना कर देती है। तभी जाओ बोलती है कि उसने सुना है कि आन सुंगयुन की शादी जेंडू फैमिली के यंग मास्टर के साथ तय हो चुकी है। आन सुंगयुन बोलती है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है और अब वह सिंघे को अपने पास बुलाती है और सिंघे को लेकर वहां से चली जाती है। अब वहां पर आन सुंगयुन सिंघे को जाहू से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि जाहू एक अच्छी लड़की नहीं है। और अब आन सुंगयुन बोलती है कि जब सिंघे ने पिछली बार उसके पैर पर लगी हुई चोट को हील किया था तो वह चोट अच्छी तरीके से हील नहीं हुई थी, तो वह चाहती है कि सिंघे उस चोट को हील करने में उसकी मदद करे। जिस पर सिंघे बोलता है कि पिछली बार की चोट पूरी तरीके से हील हो गई थी। जिस पर गुस्सा होते हुए आन सुंगयुन बोलती है कि उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा है। वहीं एक जगह से खड़ी होकर यूनिंग सिंघे और आन सुंगयुन को देख रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि टीचर वहां पर सभी बच्चों का टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं और अब वह बोलते हैं कि जंगल के इस हिस्से में सबसे कमजोर मॉन्स्टर पाए जाते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर आज यह सीखना है कि अगर तुम किसी जंगल में फंस जाओ तो तुम उस जंगल में कैसे सरवाइव करोगे। तो फिर तुम सभी को मेरे डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उन सभी मॉन्स्टर को मारना है। और अब टीचर पहले सिंघे को एक फायर बर्ड को मारने के लिए बोलता है और अब सिंघे एक फायर बर्ड को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, पर वह फायरबर्ड काफी ज्यादा फास्ट होता है और वह सिंघे के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। टीचर वहां पर सभी बच्चों को उन फायरबर्ड से फाइट करके उन्हें हराने के लिए बोलता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वहां पर सभी बच्चे एक एक करके उस टेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं और वहां पर सभी फायरबर्ड्स को हरा देते हैं। अब टीचर बोलता है कि आज का तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर खत्म हुआ, तो अब तुम सभी जाकर अपने टेंट में आराम कर सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में सिंघे अपने टेंट में लेटा आराम कर रहा होता है और तभी उसके टेंट में आन सुंगयुन आती है और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब भी मुझे चोट लगेगी तो तुम मुझे हील करोगे, तो आज मुझे दोबारा मेरे पैर पर चोट लग गई है, तो क्या तुम इसे हील कर दोगे। अब सिंघे उस चोट को हील करने लगता है और बोलता है आखिर आपको यह चोट कैसे लगी। जिस पर आन सुंगयुन सोचने लगती है कि उसे यह चोट अपने आप नहीं लगी बल्कि उसने चाकू से इस चोट को बनाया है जिससे वह सिंघे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। अब सिंघे उस चोट को हील कर देता है, जिसके बाद आन सुंगयुन उसे थैंक्स करके वहां से चली जाती है और तभी वहां पर लिंगहोंग आता है। वहीं लिंगहोंग जाते हुए आन सुंगयुन को काफी गुस्से से देख रहा होता है। अब लिंगहोंग टेंट के अंदर आता है और बोलता है कि वह यहाँ पर सिंघे से मिलने के लिए आया है। अब सिंघे लिंगहोंग को बैठने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसका टेंट थोड़ा गंदा है क्योंकि वह अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग करने में बिजी था, इसीलिए उसने अपने टेंट को साफ नहीं किया है। लिंगहोंग बोलता है तुम सच में कमाल के हो और तुम इतनी रात तक अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर रहे थे, इसी वजह से तुम इतने फास्ट डेवलप कर रहे हो। अब वहाँ पर लिंगहोंग एक स्टोन सिंघे को देता है और बोलता है कि इन स्टोन के साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने से तुम जल्दी जल्दी लेवल कंप्लीट करोगे। सिंघे बोलता है पर यह स्टोन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए वह यह नहीं रख सकता। लिंगहोंग बोलता है यह मेरी ओर से तुम्हें एक गिफ्ट है और तुम यह लेने से मना नहीं कर सकते। जिस पर सिंघे लिंगहोंग को थैंक्स करता है। अब लिंगहोंग बोलता है कि आज उसे दोबारा चोट लग गई तो क्या सिंघे उसे ठीक कर देगा, जिसके बाद सिंघे लिंगहोंग की उस चोट को हील कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब सिंघे उठता है तो उसे टेंट के बाहर काफी सारी आवाजें सुनाई देती है। अब सिंघे बाहर जाकर देखता है तो सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और तभी आन सुंगयुन सिंघे के पास आती है। अब सिंघे आन सुंगयुन से इस बारे में पूछता है और अब आन सुंगयुन सिंघे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है और अब वह सभी लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर किसी ने लियांग जिन को मार दिया होता है और सभी लोग उसकी बॉडी को घेर कर खड़े होते हैं। वहीं खड़ा टीचर बोल रहा होता है कि हमें इस बारे में वाइस प्रिंसिपल को बताना होगा, तो आज दोपहर में जाकर कोई वाइस प्रिंसिपल को इस बारे में बताएगा। और तभी लियांग यू टीचर के पास आता है और बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर उसका भाई इस तरह मारा जाएगा, पर वह अपने भाई के कातिल को ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता है।
और यहाँ पर हम सभी को पता है कि कल मेरे भाई और सिंघे के बीच क्या हुआ था। तो मेरे भाई की मौत से सिंघे का कुछ लेना देना है और मुझे लगता है कि सिंघे ने ही मेरे भाई को मारा है। अब वहाँ पर लियांग की बात सुनकर सभी आपस में बात करने लगते हैं कि लियांग बोल तो सही रहा है, कल सिंघे और लियांग जैन के बीच फाइट हुई थी और हमें यह भी पता है कि सिंघे लियांग जैन से काफी ज्यादा पावरफुल है और क्या पता सिंघे ने लियांग जैन की फैमिली से बदला लेने के लिए यह किया हो। और अब उन लड़कों की बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वहाँ पर आन सुंग युन आगे आते हुए बोलती है कि सिंघे यह कभी नहीं कर सकता। अब लियांग यू बोलता है कि आन सुंग युन यह बात इतने यकीन से कैसे कह सकती है, क्या उसके पास इसका कोई प्रूफ है। आन सुंग युन बोलती है वह यह बात प्रूफ कर सकती है। लियांग यू बोलता है और वह यह बात कैसे प्रूफ करेगी। तभी आन सुंग युन बोलती है कि वह लास्ट नाइट सिंघे के साथ थी। यह सुनकर लियांग यू हंसते हुए बोलता है कि आन सिंग युन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सिंघे के साथ अडल्टरी चीजें करोगी। तुम्हें पता था कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है और इसीलिए तुम मेरे भाई को यहाँ पर लेकर आई, जिसके बाद सिंघे ने उसे मार दिया। तभी यूनिंग बोलती है वह भी लास्ट नाइट आन सिंग युन और सिंघे के साथ थी, तो क्या उसने भी उनके साथ अडल्टरी चीजें की है। और अब यह सुनकर वहाँ पर लियांग यू चुप हो जाता है। अब लियांग यू बोलता है यूनिंग ने यह बात कही है इसीलिए मैं चुप हो रहा हूँ, पर मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा और जब वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर आएंगे तब तुम्हें मेरे सभी सवालों के जवाब देने होंगे। और तभी टीचर बोलते हैं लियांग यू, हमें पता है कि तुम किलर की आइडेंटिटी जानना चाहते हो, पर अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और लियांग जैन की बॉडी को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया हो। तभी लियांग यू बोलता है पर लियांग जैन इतनी रात को अपने टेंट से बाहर यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। टीचर बोलता है इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर ना आ जाए। और मेरे हिसाब से जिस मॉन्स्टर ने लियांग जैन पर अटैक किया होगा वो हेवनली रेलम के 3rd लेवल पर होगा, तो यहाँ पर तुम सभी को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वह मॉन्स्टर हम पर दोबारा भी अटैक कर सकता है। अब वहाँ पर लियांग जैन की बॉडी को देखकर सिंघे सोचने लगता है कि क्या लियांग जैन पर सच में किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था या यहाँ पर कुछ और चल रहा है। और तभी टीचर बोलता है वह मॉन्स्टर हेवनली रेलम के 3rd लेवल पर हो सकता है या उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल। तो अब से यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर टीचर के साथ रहेंगे। और तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है और टीचर चू सिंह के कान में बोलता है कि किसी ने यहाँ पर आने वाले ब्रिज को तोड़ दिया है। यह सुनकर वहाँ पर टीचर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सभी बच्चे डरने लगते हैं। अब टीचर बोलता है अब से तुम सभी को अपने इंस्ट्रक्टर की बात माननी होगी और बिना उनके परमिशन के तुम कोई भी काम नहीं करोगे। यहाँ पर अभी 6 टीचर्स मौजूद है, तो अब सभी बच्चे ग्रुप बनाएंगे और एक टीचर के ग्रुप में 5 या 6 बच्चे होंगे। तो तुम खुद से ही डिसाइड कर सकते हो कि तुम किसके साथ ग्रुप बनाना चाहते हो। और तभी वहाँ पर लियांग यून यूनिंग के साथ ग्रुप बनाने के लिए बोलता है, पर यूनिंग उसे मना कर देती है और आनसुंग यून के साथ ग्रुप बनाने के लिए चली जाती है। अब टीचर लियांग जैन की बॉडी के पास आता है और बोलता है कि बाकी काम हम बाद में करेंगे, पहले हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर लियांग जैन की बॉडी यहाँ पर रही तो और भी मॉन्स्टर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वह सभी इस बॉडी को खाना चाहेंगे। और यह सुनकर सिंघे को समझ में आता है कि अगर लियांग जैन को किसी मॉन्स्टर ने मारा होता तो वह अभी तक लियांग जैन की बॉडी को खा चुका होता, पर लियांग जैन की बॉडी अभी भी सही सलामत है। और तभी लियांग यून टीचर के पास भागता हुआ आता है और बोलता है कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर उन्होंने उसके भाई की बॉडी को जला दी तो वह लोग कभी भी किलर को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब टीचर बोलता है अगर वह लियांग जैन की बॉडी को नहीं जलाए तो क्या लियांग यून यहाँ पर उसकी बॉडी के पास रुककर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। और अब यह सुनकर वहाँ पर लियांग यून टीचर की बात मान जाता है और अब टीचर उन सभी को अपने अपने टेंट में वापस जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे की टेंट में लिंग होंग, आन सिंग यून और यूनिंग बैठी होती है और वह सभी लोग मिलकर लियांग जैन की डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब सिंघे बोलता है कि उसे नहीं लगता कि लियांग जैन को किसी मॉन्स्टर ने मारा है, क्योंकि अगर किसी मॉन्स्टर ने उसे मारा होता तो वह अभी तक उसकी बॉडी को खा चुका होता। उसे लगता है कि किसी ने यह उससे बदला लेने के लिए किया है। तभी आन सिंग यून बोलती है अगर उसने यह बदला लेने के लिए किया होता तो वह उस ब्रिज को क्यों डिस्ट्रॉय करता। यूनिंग बोलती है उसने ब्रिज को इसीलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में जाने, और वह रिवेंज लेने के लिए अगर यह कर रहा है तो वह आगे किस पर अटैक करेगा। और अब इन सब चीजों के बारे में बात करके वह सभी लोग अपने टेंट में वापस चले जाते हैं और वहाँ पर सिंघे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है और अपनी प्रैक्टिस के दौरान इस बार सिंघे कुछ नए मूव सीखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह वहाँ पर चारों ओर भूकंप आया होता है और अब सिंघे अपने टेंट से बाहर निकलकर देखता है कि वहाँ पर सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, वहीं चारों ओर तबाही मची होती है। अब सिंघे भागता हुआ जाकर लिंग होंग की टेंट में उसे ढूंढता है, पर लिंग होंग अपने टेंट में नहीं होता। और तभी वहाँ पर आन सिंग यून आकर सिंघे को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगती है। वहीं पर वह पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब आन सिंग यून और सिंघे भागते हुए एक जगह पर आते हैं। आन सिंग यून बोलती है कि वह इस जगह पर सेफ रहेंगे। तभी सिंघे बोलता है कि उसे लिंग होंग को भी बचाना होगा। आन सुंग यून बोलती है कि लिंग होंग अभी ठीक है और उसी ने मुझे तुम्हें इस सेफ जगह पर लाने के लिए कहा था और वह मोयू को ढूंढने के लिए गया है।
यह सुनकर सिंघे चैन की सांस लेता है। अब आंसुंग्युन सिंघे से पूछती है कि क्या उसे पता है कि यह सब कुछ किसने किया है। सिंघे बोलता है मुझे नहीं पता। अब आंसुंग्युन बोलती है कि यहाँ पर कैंप लगाने के लिए और भी कई सारे जगह है, पर टीचर चू सिंह ने उसी जगह को क्यों चुना। वह जगह पहाड़ के बिल्कुल नीचे है, जिस वजह से उस जगह पर कभी भी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर सकते हैं। और हम सभी के साथ एक के बाद एक यह हादसा क्यों हो रहा है। कहीं इन सब के पीछे टीचर चू सिंह तो नहीं। और अब उसे टीचर चू सिंह पर शक हो रहा है। अब आंसुंग्युन बोलती है कि सिंघे, अब हम सभी को अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा और हमें किसी पर भी यकीन नहीं करना है। अब वह दोनों चलते चलते एक जगह पर आते हैं जहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी पड़ी होती है। और यह देखकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर लियांग यू यूनिंग और अपने दोस्त के साथ आ जाता है। अब उन डेड बॉडी को देखकर लियांग यू उन दोनों पर इल्जाम लगाते हुए बोलता है कि इन तीनों को उन दोनों ने ही मारा है। और अब यह बोलकर लियांग यू उन दोनों पर अटैक कर देता है, पर सिंघे अपने अटैक से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब यह देखकर लियांग यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम यह कैसे कर सकते हो। तभी सिंघे बोलता है भले ही तुम हम पर यकीन करो या ना करो, पर हमने यह नहीं किया है, और अगर तुम हमसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। लियांग यू बोलता है तुम क्या सोचते हो तुम यह बोलकर बच जाओगे। हम सभी ने यहाँ पर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब लियांग यू यूनिंग के साथ मिलकर आन सिंगयुन और सिंघे को सबक सिखाने के लिए बोलता है। अब यूनिंग उन डेड बॉडीज को देखती है और बोलती है कि यह खून उन दोनों ने नहीं किया है। लियांग यू बोलता है क्या तुम भी उन दोनों की बातों में आ गई हो। तुम्हें नहीं पता कि सिंघे कितना ज्यादा खतरनाक है। यूनिंग बोलती है तुम्हें मुझे यह बताने की कोई जरूरत नहीं और मैं अपने निर्णय खुद लेती हूँ। अब लियांग यू का साथी उसके पास आता है और बोलता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं लियांग यू सोच रहा होता है कि वह सिंघे से इसका बदला जरूर लेगा। अब यूनिंग सिंघे के पास आती है और बोलती है कि इन्हें किसने मारा है, जिस पर सिंघे बोलता है उसे नहीं पता कि इन्हें किसने मारा है, पर यह काम किसी मॉन्स्टर का नहीं है। यूनिंग बोलती है पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और ने हमें इन डेड बॉडीज के साथ देख लिया तो वह सोचेगा कि हमने ही इन्हें मारा है। और अब वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वह सभी एक गुफा के पास आते हैं और उस गुफा को देखकर सिंघे बोलता है कि यह उनके आराम करने के लिए सही जगह है, तो यूनिंग और आंसुंगयुन यहीं पर आराम करे। और तब तक सिंघे किसी जानवर का शिकार करके लाता है और अब सिंघे वहां से चला जाता है। सिंघे के जाने के बाद यूनिंग आंसुंगयुन से पूछती है कि क्या उसने वह सब कुछ कर लिया है, क्योंकि वह सिंघे से प्यार करती है। आंसुंगयुन बोलती है कि वह यह क्या बोल रही है। यूनिंग बोलती है मैं तुम्हें यह बात याद दिला देना चाहती हूँ कि तुम एक दूसरे को चाहे जितना भी पसंद क्यों ना करो, तुम्हारी फैमिली सिंघे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब दिखाया जाता है कि जंगल में सिंघे को एक खरगोश मिलता है और अब सिंघे उस खरगोश को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वह खरगोश काफी ज्यादा फास्ट होता है और हर बार सिंघे से बच जाता है। अब उस खरगोश का पीछा करते हुए सिंघे देखता है कि वह खरगोश भागने के लिए एक टेक्निक का यूज कर रहा है और अब सिंघे उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसी टेक्निक का यूज करने लगता है। इसी के साथ साथ वह अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कर रहा होता है, जिससे धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ने लगती है। अब सिंघे उस खरगोश पर अटैक करके उसे मार देता है और उस खरगोश को लेकर यूनिंग और आंसुंगयुन के पास जाने लगता है। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा एक आदमी छुपकर सिंघे को देख रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि सिंघे, यूनिंग और आंसुंगयुन एक साथ मिलकर उस खरगोश को खाते हैं और अब यूनिंग सिंघे की तारीफ करती है और बोलती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और इसे काफी आसानी से पकड़ लिया। तो सिंघे मुझे एक बात बताओ, तुम स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो ना। सिंघे बोलता है हाँ, क्यों, क्या हुआ। यूनिंग बोलती है अगर तुम स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो तो उस खरगोश के ऊपर जलने के निशान कैसे आए, क्या तुम्हारे पास फायर मार्शल स्किल भी है। यह सुनकर आंसुंगयुन बोलती है कि क्या यूनिंग सिंघे पर शक कर रही है। यूनिंग बोलती है कि यह किसने कहा कि मैं इस पर शक कर रही हूँ, मैं बस यहाँ पर सिंघे की मार्शल पावर देखना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक उसने सिंघे जैसा कॉम्बैट स्किल किसी के पास नहीं देखा है। और अब यूनिंग वहाँ पर सिंघे को खाना खाने के बाद एक फाइट के लिए चैलेंज करती है। यह सुनकर आंसुंगयुन बोलती है कि यूनिंग हेवनली रेलम के 5th लेवल पर है, जबकि सिंघे 3rd लेवल पर, तो वह कभी भी यूनिंग से नहीं जीत पाएगा। यूनिंग बोलती है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह अपने फुल पावर का यूज नहीं करेगी। और अब खाना खाने के बाद सिंघे और यूनिंग एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं और अब यूनिंग अपने पावर का यूज करते हुए वहां पर अपने ड्रैगन फॉर्म में आती है और अब वहां उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वहीं यूनिंग सिंघे पर भारी पड़ रही होती है और सिंघे काफी मुश्किल से उसके अटैक से बच पा रहा होता है। अब सिंघे यूनिंग पर अटैक करता है, पर यूनिंग बड़े ही आराम से उस अटैक को डॉज कर लेती है और सिंघे को मारकर दूर फेंक देती है और बोलती है कि वह सिंघे की असली पावर देखना चाहती है, वह पावर जो सिंघे ने लियांग यू से फाइट करते वक्त यूज की थी। और अब सिंघे अपने मन के अंदर उस दरवाजे को दोबारा देखता है और इस बार सिंघे उस दरवाजे को खोल देता है। अब रियल वर्ल्ड में सिंघे की पावर बढ़ जाती है और अब सिंघे अपनी हेवनली आइज का यूज करके यूनिंग के सभी मूवमेंट्स को बड़े ही आराम से देख लेता है। वहीं यूनिंग भी समझ जाती है कि अब सिंघे उसके मूवमेंट्स को देख पा रहा है, जिसके बाद यूनिंग और भी तेजी से सिंघे पर अटैक करने लगती है। पर अब सिंघे यूनिंग के अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है और अब यूनिंग सिंघे के ऊपर ड्रैगन एक्सप्लोजन का यूज करती है। उस अटैक को सिंघे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उस अटैक को नहीं रोक पाता और घायल हो जाता है।
अब वहाँ पर आन सुंग युन सिंगे को उठाती है। अब सिंगे यूनिंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि वह काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यूनिंग बोलती है आज तक उसके सामने भी कोई हेवनली रेलम के 3rd लेवल का पर्सन इतनी देर तक नहीं टिक पाया। और अब फाइट के बाद वह सभी अपने केव के पास वापस आते हैं, जहाँ पर सिंगे आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी यूनिंग उसे रोकती है और बोलती है कि अगर उसने यहाँ पर आग जलाई तो उनके दुश्मनों को पता चल जाएगा कि वह कहाँ पर है, जिस पर सिंगे मान जाता है। अब यूनिंग बोलती है कि इस जंगल में बहुत सारे खतरे हैं, जिस वजह से वह सभी लोग एक साथ नहीं सो सकते हैं, तो बारी बारी से किसी न किसी को यहाँ पर निगरानी करनी होगी। सिंगे यूनिंग से बोलता है कि तुम और आन सुंग युन सो जाओ, मैं यहाँ पर नजर रखता हूँ। और अब वहाँ पर यूनिंग और आन सुंग युन सो जाती है। वहीं बैठा सिंगे वहाँ पर नजर रखे होता है और तभी सिंगे को वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। सिंगे बोलता है अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई, और अगर यह ठंड इसी तरह बढ़ती रही तो हम बिना आग के यहाँ पर फ्रीज होकर मर जाएंगे। और तभी गलती से सिंगे का हाथ यूनिंग के चेस्ट पर चला जाता है, जिस पर यूनिंग सिंगे को एक जोर का थप्पड़ देती है। अब सिंगे बोलता है उसने यह जानबूझकर नहीं किया। तभी आन सुंग युन उठ जाती है और बोलती है यहाँ काफी ज्यादा ठंड है, तो तुम लोग शोर मत मचाओ। अब सिंगे बोलता है कि उस केव के अंदर से ठंडी हवा आ रही है। और तभी सिंगे देखता है कि वहाँ पर आन सुंग युन फ्रीज हो रही होती है। यह देखकर सिंगे अपनी स्टार पावर का यूज करके आन सुंग युन को गर्मी देने लगता है। अब यह देखकर यूनिंग कुछ गलत समझ लेती है और सिंगे को वहां से दूर हटने के लिए बोलती है। सिंगे बोलता है वह अपनी स्टार पावर का यूज करके आन सुंग युन को गर्मी दे रहा है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आन सुंग युन यहाँ पर फ्रीज होकर मर जाएगी। अब वहाँ पर यूनिंग आकर आन सुंग युन को अपनी बॉडी से गर्मी देने लगती है। तभी सिंगे अपनी हेवनली आइज का यूज करके देखता है कि उस केव के अंदर एक कोल्ड ऑरा होता है। अब वहाँ पर थोड़ी ही देर में यूनिंग भी फ्रीज होने लगती है। यह देखकर सिंगे सोचने लगता है कि यूनिंग हेवनली रेलम के 5th लेवल पर है, और वो अगर इस ठंड को नहीं बर्दाश्त कर पा रही है तो सिंगे कितनी देर तक सरवाइव कर पाएगा। अब थोड़ी देर में वहाँ पर सिंगे भी फ्रीज होने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि क्या अब वह यहाँ पर मरने वाला है, पर अगर वह यहाँ पर मर गया तो वह अपनी फैमिली की लाइफ को कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा, तो वह यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता। और तभी वहाँ पर सिंगे बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे सिंगे के अंदर से गर्मी निकलती है। और अब यह देखकर यूनिंग और आन सुंग युन भी सिंगे के पास आकर बैठ जाती है। अब अगली सुबह जब यूनिंग की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह सिंगे के कंधे पर अपना सर रखकर सो रही थी, और यह देखकर वह सिंगे को एक और थप्पड़ लगा देती है। अब सिंगे बोलता है उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अब यूनिंग बोलती है यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ तुम उस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। और तभी वहाँ पर आन सुंग युन उठ जाती है और पूछती है कि वह दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी सिंगे बोलता है कि लास्ट नाइट आन सुंग युन बेहोश हो गई थी, जिसके बाद यूनिंग ने उसकी जान बचाई। अब वहाँ पर सिंगे खड़ा होता है और बोलता है कि अभी सूरज की वजह से हम उन ठंडी हवाओं को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पर मैंने कल रात वह ऑरा यहीं पर देखा था, वह उस केव के अंदर था। यूनिंग बोलती है चलो फिर हम केव के अंदर चलकर देखते हैं। अब वह सभी केव के अंदर आगे जाते हैं, पर उन्हें आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। सिंगे अपनी हेवनली आई का यूज करके देखता है तो दीवार के पार एक काफी बड़ी जगह होती है। यह सुनते ही यूनिंग उस दीवार को पंच करके उसे तोड़ देती है, और अब वह सभी लोग वहां अंदर जाते हैं। अब उस केव से ठंडी हवा आनी स्टार्ट हो जाती है, जिस पर सिंगे आन सुंग युन को अपनी स्टार पावर देता है। अब यह देखकर यूनिंग बोलती है कि यह ठीक बात नहीं, तो सिंगे को उसे भी स्टार पावर देनी होगी। और अब यूनिंग भी सिंगे का हाथ पकड़ लेती है। अब वह सभी लोग एक साथ अंदर जाते हैं, और तभी वहां पर आन सुंग युन को एक जगह पर कुछ दिखाई देता है, जो देखकर वह बोलती है क्या वह मॉन्स्टर है। अब सिंगे अपनी हेवनली आई का यूज करके देखता है तो वहां पर एक स्पीयर रखा होता है। सिंगे बोलता है नहीं, वह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ट्रीडेंट है। यूनिंग बोलती है क्या तुम उस ट्रीडेंट को बाहर निकाल कर ला सकते हो। सिंगे बोलता है हाँ शायद। अब सिंगे जंप करके उस ट्रीडेंट के पास जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर काफी ताकत लगाने के बाद भी वह ट्रीडेंट बाहर नहीं निकलती है। अब सिंगे को याद आता है कि इस वेपन को उसने एक एशियंट बुक में पढ़ा था और यह एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। और तभी वह स्पीयर वहां पर आइस ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वह ड्रैगन सिंगे पर अटैक करता है, और तभी यूनिंग वहां पर सिंगे की मदद करने के लिए आती है और वह अपने हथियार से उस ड्रैगन पर अटैक करती है, जिससे वह ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पूंछ से मारकर यूनिंग को लेक में गिरा देता है। अब यह देखकर सिंगे काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी स्टार पावर का यूज करके उस ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे गंदी तरीके से मारता है, जिसके बाद वह ड्रैगन दोबारा स्पीयर में चेंज हो जाता है। अब सिंगे भागता हुआ यूनिंग को बचाने के लिए लेक में जाता है। वहीं यूनिंग अब सांस नहीं ले पा रही होती है और वह लेक में अंदर डूब रही होती है। वहीं यूनिंग को याद आ रहा होता है कि बचपन में किस तरह उसके मॉम और डैड उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करवाया करते थे, और फिर एक दिन उसकी मॉम की डेथ हो गई। उस दिन के बाद से उसके फादर उदास रहने लगे और उन्होंने कभी भी स्माइल नहीं किया। फिर उसके फादर नॉर्थ सिटी के किंग बने, जिसके बाद सभी लोग उनसे काफी ज्यादा डरने लगे। उस वक्त यूनिंग काफी ज्यादा अकेली थी। फिर उसे आन सुंग युन मिली और उससे मिलकर यूनिंग काफी खुश थी। और उसके बाद उसे सिंगे मिला। सिंगे भी बिल्कुल आन सुंग युन जैसा है, वह काफी ज्यादा काइंड है। वह सिंगे को हेट नहीं करती है, पर अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी वहाँ पर सिंगे आकर यूनिंग को अपने मुंह से सांस देता है और यूनिंग को किस करके उसे अपने मुंह से सांस देता है।
अब सिंघे यूनिंग को लेक से बाहर लेकर आता है और तभी वह देखता है कि वहाँ पर बाहर आन सुंग यून भी बेहोश पड़ी होती है। अब सिंघे उन दोनों को केव से बाहर ले आता है, जहाँ यूनिंग की आंख खुलती है तो वह सिंघे को अपने सामने पाती है। और अब सिंघे को देखकर यूनिंग को याद आता है कि सिंघे ने उसे लेक में किस कर लिया था। यह याद करके यूनिंग सिंघे को थप्पड़ मारने जा रही होती है, पर तभी सिंघे यूनिंग का हाथ पकड़ लेता है। अब वहाँ पर आन सुंग यून भी उठ जाती है और यूनिंग से पूछती है कि क्या वह ठीक है, जिसके बाद सिंघे बोलता है कि वह दोबारा केव के अंदर वह स्पीयर लेने के लिए जा रहा है। तभी यूनिंग सिंघे को रोकती है और बोलती है कि सिंघे ने उन दोनों का यहाँ पर फायदा उठाया है और अब सिंघे यहाँ से बिना कुछ बोले भाग नहीं सकता। यूनिंग बोलती है कि सिंघे, आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसकी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वरना वह दोनों यहाँ पर मर जाएंगी। यह सुनकर सिंघे डर जाता है और बोलता है यह अच्छी बात नहीं है। तुम में से एक टियांग हैंग फैमिली की डॉटर है और दूसरी नॉर्थन सिटी के किंग की बेटी, और अगर उन दोनों की फैमिली को इस बारे में पता चल गया तो वह लोग सिंघे को मार देंगे। यूनिंग बोलती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आन सुंग यून सिंघे को माफ कर दे, पर यूनिंग उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। और सिंघे ने यूनिंग के साथ लेक में जो किया वह उसे कभी नहीं भूलेगी। तो अब सिंघे को उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और अगर सिंघे ने वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया तो यूनिंग अपनी फैमिली को इस बारे में सब कुछ बता देगी। यह सुनकर सिंघे बहुत डर जाता है और बोलता है कि वह इस बारे में स्पीयर लाने के बाद बात करेगा। और अब सिंघे दोबारा केव के अंदर चला जाता है। वहीं पर सिंघे और यूनिंग की बातें सुनकर आन सुंग यून हंसने लगती है। तभी यूनिंग बोलती है आन सुंग यून, उसने हमारे साथ जो भी कुछ किया है हम उसे ऐसे नहीं भूल सकते। आन सुंग यून बोलती है तो तुम क्या चाहती हो, क्या हम दोनों उससे शादी कर ले? और अगर सिंघे इस बात के लिए मान भी जाए तो उनके फादर कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं करेंगे। और अब आन सुंग यून यूनिंग को बताती है कि उसके फादर उसकी पॉलिटिकल मैरिज करना चाहते हैं, जिससे टियांग हैन फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और उस वक्त आन सुंग यून अपने फादर की उस बात को मना नहीं कर पाई थी। यूनिंग बोलती है आन सुंग यून, तुम्हें पता है ना कि अब अगर यह पॉलिटिकल मैरिज टूटी तो तुम्हारी टियांग फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मेरे फादर भी मेरी ऐसी ही शादी करवाना चाहते थे, पर फिर मैंने उनके सामने शर्त रख दी कि अगर उनका पसंद किया हुआ लड़का यूनिंग को ड्यूल में हरा दे तभी वह उससे शादी करेगी। पर वह लड़का यूनिंग को नहीं हरा पाया और तभी वहां पर यूनिंग को उसके पीछे से कोई भागता हुआ दिखाई देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे दोबारा केव में आ चुका होता है और अब वह उस स्पेयर को उठाकर उसके पावर को टेस्ट करता है और उस स्पीयर की पावर से वह पूरा केव फ्रीज हो जाता है। यह देखकर सिंघे काफी हैरान होता है और तभी वह स्पीयर दोबारा ड्रैगन में चेंज होकर सिंघे के हाथ में चला जाता है। और अब सिंघे को याद आता है कि जब वह यूनिंग को बचाने के लिए लेक के अंदर गया था तब उसने लेक के अंदर कुछ चमकती हुई चीज देखी थी। अब सिंघे दोबारा उस लेक के अंदर जाता है जहाँ पर वह कई सारे आइस कोर देखता है और यह आइस कोर काफी ज्यादा कीमती होते हैं। इन आइस कोर से चोटों को जल्दी हील किया जा सकता है और इन आइस कोर की मदद से कल्टीवेट करके लोग जल्दी अपने हेवनली लेवल पार करते हैं। अब सिंघे उन सभी आइस कोर को कलेक्ट करके उस केव से बाहर आता है, जहां आन सुंग यून उसे बताती है कि उन्होंने अभी यहाँ पर एक आदमी को काले कपड़े में देखा था और यूनिंग उस आदमी के पीछे गई है। अब यह सुनकर सिंघे सोचने लगता है कहीं यह वही पर्सन तो नहीं जो यहाँ पर सभी को मार रहा है। और अब सिंघे और आन सुंग यून यूनिंग को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं यूनिंग ने उनके लिए कुछ निशान छोड़ रखे होते हैं जिनका पीछा करते हुए वह यूनिंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर एक जगह पर आकर वह सभी निशान वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी वहां पर सिंघे पर कोई अटैक करता है, पर सिंघे उस अटैक से बच जाता है। अब वह आदमी आन सुंग यून पर अटैक करता है, पर आन सुंग यून अपने फायर बॉल से उस आदमी पर अटैक कर देती है, पर उस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। अब सिंघे उस पर्सन पर अटैक करता है, पर उन दोनों की ही पावर इक्वल होती है। अब सिंघे उस पर्सन को देखकर पहचान जाता है और बोलता है यह तुम हो। और अब वह पर्सन अपना मास्क हटाता है और वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि टीचर चूसिंग होता है। चूसिंग बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान जाओगे। अब आन सुंग यून चूसिंग से पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है और वह अपने ही स्टूडेंट्स को क्यों मार रहा है। अब चूसिंग हंसते हुए बोलता है तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकती क्योंकि तुम एक नोबल फैमिली से हो और तुम्हें हमारी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब सिंघे देखता है कि यूनिंग यहाँ पर नहीं है, जिससे वह समझ जाता है कि चूसिंग यूनिंग के पीछे है। सिंघे बोलता है तो तुम यूनिंग के पीछे हो। चूसिंग हंसता हुआ बोलता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने यह बात काफी जल्दी गैस कर लिया। यूनिंग वाइस प्रिंसिपल की स्टूडेंट है और वह हमेशा उनके साथ रहती है। वहीं जब भी वह फ्री होती है तो अपने घर सिटी लॉर्ड हाउस में रहती है, तो उसे अगवा करने का हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं था। आन सुंग यून बोलती है अगर तुम यूनिंग को किडनैप करना चाहते थे तो तुमने उन निर्दोष स्टूडेंट्स को क्यों मारा। चूसिंग हंसता हुआ बोलता है निर्दोष लोग, तुम नोबल जितने चाहे उतने लोगों को मारते हो, तुम्हारे लिए हम बस गिनी पिग्स की तरह है। तुम टियांग हैंग फैमिली की डॉटर हो, जिससे तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा आसान है और इसी वजह से तुम्हें हमारी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें अभी यह नहीं पता कि तुम लोग हमें कैसे ट्रीट करते हो। और अब यहाँ से नोबल फैमिली और हमारे बीच की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। सिंघे, मुझे पता है कि तुम भी इन नोबल्स को काफी ज्यादा हेट करते हो, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद हम तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे और जब तुम्हारे पास इनफ पावर होगी तब तुम अपनी फैमिली का बदला ले पाओगे। आन सुंग यून बोलती है नहीं सिंघे, तुम उसकी बात में मत आना। तभी चूसिंग बोलता है नोबल फैमिली के सभी लोग बहुत बड़े कमीने होते हैं
हम अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और वो जब चाहे तब हमसे पैसे छीन कर ले जाते हैं। तो क्या सींगे तुम उन नोबल फैमिली के अंडर काम करना पसंद करोगे? तभी सींगे बोलता है यह सब बेकार की बातें हैं। अगर तुम भी वही करोगे जो नोबल फैमिली करती है तो तुम में और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? चूसिंग बोलता है सींगे तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम तुम्हें एक बेटर फ्यूचर देंगे। तुम्हें अपनी लाइफ नोवेल्स के लिए सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं। सींगे बोलता है मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। और अब सींगे आन सिंग यून को वहां से चलने के लिए बोलता है। तभी चूसिंग बोलता है तुम क्या सोचते हो तुम अपनी उस पावर के साथ यहाँ से बचकर जा सकते हो? सींगे बोलता है अगर तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। और अब वहां पर चूसिंग और सींगे के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सींगे अपनी हेवनली आइज का यूज करके चूसिंग पर भारी पड़ता है। और अब सींगे चूसिंग पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी चूसिंग अपने ड्रैगन एक्सप्लोजन का यूज करता है और तभी सींगे अपने आइस स्पीयर का यूज करके चूसिंग को वहीं पर फ्रीज कर देता है। पर चूसिंग उस आइस को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है और अब चूसिंग और सींगे के बीच दोबारा फाइट स्टार्ट होती है। पर दोनों की ही पावर इक्वल होती है, जिससे वह दोनों वहां पर नीचे गिर जाते हैं और दोनों ही घायल हो जाते हैं। अब आन सिंग यून भागते हुए सींगे के पास आती है और बोलती है कि क्या वह ठीक है? जिस पर सींगे बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब हमें जल्दी जाकर यूनिंग को बचाना होगा। तभी चूसिंग हंसता हुआ बोलता है तुम लोग यूनिंग को बचाना चाहते हो पर अब काफी देर हो चुकी है। सींगे बोलता है मैं यह नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग बस यूनिंग को कैप्चर करना चाहते हो, उसे मारना नहीं चाहते। और तुम लोग यूनिंग का यूज करके नॉर्थन सिटी के किंग को अपने अंडर लाना चाहते हो, जिससे तुम उससे जो चाहे वह करवा सको। इसीलिए सींगे अब चूसिंग को कैप्चर करेगा और वह यूनिंग को छोड़ने के बदले ही चूसिंग को छोड़ेगा। तभी चूसिंग हंसता हुआ बोलता है सींगे तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, पर इस बार तुम थोड़े गलत हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरे बदले यूनिंग मिल जाएगी? तुम भूल रहे हो कि यूनिंग नॉर्थन सिटी के किंग की डॉटर है, जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं। और तो और अभी तक यूनिंग पकड़ी भी जा चुकी होगी। अब दिखाया जाता है कि जंगल में एक जगह पर यूनिंग एक 5th लेवल के बियर्ड से फाइट कर रही होती है और उस भालू के अटैक से बच रही होती है। वहीं दूसरी ओर लियांग यू बाकी टीचरों को लेकर सींगे के पास आ जाता है और अब वह सभी लोग देखते हैं कि वहां पर चूसिंग और सींगे फाइट कर रहे होते हैं। अब वह सभी लोग सींगे और चूसिंग को वहां पर देखकर उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब चूसिंग बोलता है कि वह यहाँ पर सींगे और आनसुंग से मिला और उसने इन दोनों को कहा कि वह वापस चलकर हम सभी से बात करे, पर फिर सींगे ने मुझ पर अटैक कर दिया। तभी आनसुंग बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पहले सींगे पर अटैक किया था। तभी लियांग यू बोलता है चुप हो जाओ, मैंने पहले भी तुम्हें 3 स्टूडेंट्स को मारते हुए देखा है और अब तुम टीचर चूसिंग को मारने की कोशिश कर रहे हो। अब वहां पर एक टीचर बोलता है सींगे आनसुंग यून मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, तो अब तुम दोनों खुद को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल ही तुम्हारा फैसला करेंगे। अब यह सुनकर वहां पर आनसुंग यून सोचने लगती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी सींगे काफी ज्यादा घायल है और वह एक साथ दोनों टीचर को नहीं हरा सकता है, क्योंकि वह दोनों ही टीचर हेवनली रेलम के 5th लेवल पर है। तभी लियांग यू बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम अच्छे पर्सन नहीं हो। सींगे तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम हमेशा हमारे स्लेव ही रहोगे। आन सुंग यून ने तुम्हारी थोड़ी मदद क्या कर दी, तुम तो आन सुंग यून के कुत्ते बन गए, पर अब तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। तभी टीचर बोलता है सींगे आन सुंग यून तुम दोनों यहाँ पर मेन सस्पेक्ट हो, तो फिर अब तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा और अगर तुम दोनों ने हमारे साथ चलने से मना किया तो हमें फोर्स का यूज करना होगा। सींगे बोलता है मुझे पता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी बोलूँ तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, पर जब तक मैं जिंदा हूँ यूनिंग को कुछ नहीं होने दूंगा, तो अगर तुम मुझे रोकना चाहो तो कोशिश कर लो। अब सींगे के अंदर से निकलने वाली ऑरा को देखकर वह सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वह टीचर बोलता है तो सींगे तुम हमारी बात नहीं मानोगे। सींगे बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और तभी वह टीचर सींगे पर अटैक कर देता है, पर सींगे बड़े ही आराम से उन दोनों ही टीचर को हरा देता है। अब यह देखकर वहां पर लियांग यू काफी ज्यादा डर जाता है और सींगे लियांग यू की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी सींगे देखता है कि चूसिंग वहां से भाग चुका होता है और तभी वहां से लियांग यू भागने की कोशिश करता है। सींगे बोलता है तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। अब लियांग यू बोलता है सींगे तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो मेरी आंगयूंग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी और अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो मेरी फैमिली तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगी। अब सींगे लियांग यू के पास आता है, वही सींगे को देखकर लियांग यू की हालत खराब हो चुकी होती है और तभी सींगे लियांग यू को 2 थप्पड़ मारता है और बोलता है पहला थप्पड़ आन सुंग यून की बेइज्जती करने के लिए और दूसरा थप्पड़ मुझे और मेरी फैमिली को इस तरीके से ट्रीट करने के लिए, और आज के बाद अगर तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। और अब सींगे आन सुंग यून को लेकर वहां से चला जाता है। तभी लियांग यू के पास उसका साथी आता है और बोलता है कि लियांग यू सींगे की शिकायत अपनी फैमिली में कर दे, जिसके बाद लियांग यू की फैमिली सींगे को संभाल लेगी। तभी लियांग यू गुस्सा होते हुए बोलता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सींगे वाइस प्रिंसिपल का स्टूडेंट है? अगर हमने सींगे को मरवा दिया तो वाइस प्रिंसिपल हमें नहीं छोड़ेगा। अब वहां पर वह दोनों टीचर उठते हैं, जिसमें से एक टीचर बोलता है लिंग यी अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम वाइस प्रिंसिपल को बोलकर उन दोनों को अरेस्ट करवा दे? लिंग यी बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर उन दोनों ने उन स्टूडेंट्स को मारा होता तो अभी यहाँ पर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता, और जिस वक्त हम सींगे से फाइट कर रहे थे उसी वक्त चूसिंग वहां से भाग गया। दूसरा टीचर बोलता है तो फिर तुम कहना चाहते हो कि यह सब चूसिंग ने किया है?
आखिर वह क्या करना चाहता है। तभी लिंग यी बोलता है वह यूनिंग के पीछे है। यह सुनकर वह टीचर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है अगर नॉर्थन सिटी के किंग को इस बारे में पता चला तो वह हमें मार देंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए। लिंग यी बोलता है अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द यूनिंग को ढूंढना होगा। और अब वह सभी लोग यूनिंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यूनिंग उस भालू से फाइट कर रही होती है, पर वह भालू काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और यूनिंग को घायल कर देता है। अब वह भालू यूनिंग पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक अटैक आकर भालू को लगता है और अब सिंगे यूनिंग को उसका वेपन दे देता है और अपना वेपन मिलते ही यूनिंग उस भालू पर अटैक करके उसे मार देती है। अब सिंगे को देखकर यूनिंग बोलती है सिंगे क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर मर जाऊं? अगर मैं यहाँ पर मर गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। सिंगे बोलता है पर मैंने कभी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं। और तभी वहां पर वह भालू एक ब्लैक ऑरा में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से भाग जाता है। यह देखकर आंसुंगुन बोलती है यह क्या है। यूनिंग उसे बताती है कि यह गोस्ट विस्पर समनिंग टेक्निक है और किसी पर्सन ने इस भालू को यहाँ पर समन किया होगा। अब सिंगे आंसुंगुन को वहां पर यूनिंग का ध्यान रखने के लिए बोलता है और उस ब्लैक ऑरा के पीछे जाने लगता है। अब सिंगे भागता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वह मार्क्समैन खड़ा होता है। अब वह मार्क्समैन बोलता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे क्योंकि मैं तुम्हें काफी वक्त से देख रहा हूँ और तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तो सिंगे क्या तुम सच में हमसे फाइट करना चाहते हो? सिंगे बोलता है मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अब वह मार्क्समैन बोलता है तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। सिंगे बोलता है मुझे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ पर बस तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूँ। अगर आज के बाद तुमने मेरे सामने लोगों को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मार्क्समैन बोलता है सिंगे क्या तुम अपनी आंट की मौत का बदला लेना नहीं चाहते हो? आज से 100 साल पहले हमने यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। हमने हर जगह घूमकर टैलेंटेड लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, पर अभी हमें और भी लोगों की जरूरत है। और सिंगे अगर तुम इसी तरह एक ऑर्डिनरी लाइफ जीते रहे तो तुम हमारे दुश्मन बन सकते हो या फिर तुम उन नोबल फैमिलीज के पालतू कुत्ते बनकर रहोगे। सिंगे बोलता है मैं नोबल्स का स्लेव नहीं बनूंगा और ना ही मैं कभी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। अब सिंगे बोलता है कि वह यहाँ पर मौजूद सभी नोबल फैमिलीज को अपनी ताकत से हराएगा। यह सुनकर वह मार्क्समैन हंसने लगता है और बोलता है सिंगे तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो और मैं तुम्हें यह करते हुए देखना चाहता हूँ। और अब मार्क्समैन वहां से जाने लगता है और जाते हुए वह बोलता है कि वह यहाँ पर किसी भी हालत में यूनिंग को पकड़ेंगे और अगर सिंगे उनके रास्ते में आया तो वह सिंगे को भी नहीं छोड़ेंगे। और अब मार्क्समैन वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यूनिंग और आंसुंगयुन एक जगह पर बैठे होते हैं। वहीं उस भालू से फाइट करने के बाद यूनिंग को थोड़ी चोट लगी होती है और तभी वहां पर सिंगे आ जाता है। अब सिंगे को देखकर यूनिंग बोलती है कि उसने सुना है कि स्टार मार्शल यूजर के पास हीलिंग एबिलिटी होती है, तो क्या सिंगे उसे अपनी पावर का यूज करके हील कर सकता है? अब सिंगे आंसुंगयुन को मना कर देता है और बोलता है कि वह चोट उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए सिंगे उसे हील नहीं करेगा। यह सुनकर यूनिंग गुस्सा होते हुए बोलती है कि वह नॉर्थन सिटी के किंग की बेटी है, तो सिंगे को उसकी मदद करनी ही होगी। तभी सिंगे बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम नॉर्थन सिटी के किंग की डॉटर हो और मैं एक नॉर्मल पर्सन, तो हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए वरना मुझे फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तभी आंसुंगयुन बोलती है तुम दोनों आपस में फाइट करना बंद करो और सिंगे तुम यूनिंग को जल्दी से हील कर दो। तभी यूनिंग बोलती है अब मैं सिंगे से कोई भी मदद लेना नहीं चाहती हूँ। अब सिंगे बोलता है यूनिंग तुम मुझे अपनी चोट दिखाओ, मैं उसे हील कर देता हूँ और एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे और दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तभी यूनिंग बोलती है सिंगे मुझे हमारे स्टेटस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम्हें इसी बात की चिंता है तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं? और अब यह बोलते बोलते यूनिंग वहां पर गिरने लगती है। तभी सिंगे भागकर उसे गिरने से बचाता है और अब सिंगे यूनिंग की चोट को ठीक कर देता है। तभी आंसुंगयुन उससे पूछती है कि सिंगे क्या तुम्हें पता है कि हमारे दुश्मन कौन है? सिंगे बोलता है हाँ मुझे पता है, हमारा दुश्मन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह से टैलेंटेड लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा कर रहे हैं और वह सभी लोग एक साथ मिलकर नोबल फैमिलीज का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। और अभी मैं एक पर्सन से मिला था जो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल था और उसने मुझे कहा कि वह नॉर्थन सिटी के किंग को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तभी यूनिंग बोलती है उन्हें यह सब होने से रोकना होगा, भले ही वह नॉर्थन सिटी की प्रिंसेस है पर उसने कभी भी यहाँ पर किसी को भी खुद से नीचे नहीं समझा। तभी सिंगे बोलता है तुम यह मुझसे क्यों बोल रही हो, मुझ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सिंगे बोलता है कि वह इस टाइम यूनिंग को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, पर एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसका उनसे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। और तभी वहाँ पर टीचर और सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब उन्हें एक साथ देखकर सिंगे बोलता है अब तुम लोगों को क्या चाहिए? लिंग ही बोलता है सिंगे हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो हम यहाँ पर बस यूनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। सिंगे बोलता है तो ठीक है तुम सभी यहाँ पर रह सकते हो। अब दिखाया जाता है कि रात में सिंगे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसके पास लियांगयू आता है। लियांगयू को देखकर सिंगे बोलता है तुम्हें कुछ चाहिए क्या? लियांगयू बोलता है हर साल मेरी फैमिली अपने ब्रांच फैमिली से कर वसूल करती है
और मुझे पता चला कि इस साल तुम्हारी फैमिली की खेती अच्छी नहीं हुई है, तो अगर तुम चाहो तो मैं अपनी फैमिली से कहकर तुम्हारा इस साल का कर माफ करवा सकता हूँ। अब लियांग यू की बात सुनकर सिंघे समझ जाता है कि लियांग यू यहाँ पर उससे दोस्ती करना चाहता है, जिससे सिंघे उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। अब सिंघे बोलता है, मुझे तुम्हारा यह प्रपोजल पसंद आया, पर मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरी मदद करो और आने वाली टाइम में तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को परेशान ना करे। अब यह सुनकर लियांग यू मान जाता है और वहां से चला जाता है। तभी सिंघे को लियांग यू से बात करते हुए देखकर यूनिंग उसके पास आती है और बोलती है कि लियांग यू तुमसे क्या बोल रहा था, और आंसुंग युन ने मुझे बताया कि मुझे बचाने आने से पहले तुमने लियांग यू को एक सबक सिखाया था। सिंघे बोलता है, हाँ यह बात सच है, और मुझसे मार खाने के बाद लियांग यू अब काफी ज्यादा डर चुका है और वह यहाँ पर मुझसे दोस्ती करने के लिए आया था। और तभी वहाँ पर आंसुंग युन खाना लेकर आती है। अब वहाँ पर सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद यूनिंग सिंघे के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। अब आंसुंग युन भी सिंघे के कंधे पर अपना सर रखकर सोने की परमिशन मांगती है, जिस पर सिंघे मान जाता है और अब आंसुंग युन भी सिंघे के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद लिंगहोंग और वुजू वहाँ पर आते हैं। अब लिंगहोंग सिंघे को देखकर बोलता है कि सिंघे, हम काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। सिंघे बोलता है, तो क्या तुम दोनों ठीक हो? लिंगहोंग बोलता है, हाँ हम बिल्कुल ठीक है। अब सिंघे लिंगहोंग से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ पर जंगल में किसी मार्क्समैन को देखा है? लिंगहोंग बोलता है, नहीं, उन्हें ऐसा कोई भी पर्सन दिखाई नहीं दिया। अब सिंघे लिंगहोंग को सारी बात बताता है। अब यह सुनकर लिंगहोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि तो इन सब के पीछे टीचर चूसिंग थे, पर वह ऐसा क्यों कर रहा है? जिस पर सिंघे उसे सब कुछ बताता है। अब लिंगहोंग बोलता है, तुम लोग यहाँ पर इंतजार करो, तब तक हम बाकियों से मिलते हैं, और अब लिंगहोंग वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह एक लड़का वहाँ पर खाना बना रहा होता है, और अब खाना बनते ही सभी लोग खाना खाने के लिए भागते हैं। वहीं बैठा सिंघे कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर सिंघे को उस खाने में से पॉइजन की स्मेल आती है, और सिंघे बोलता है कि वह खाना कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि उस खाने में जहर मिला हुआ है। मैं इस स्मेल को जानता हूँ, यह ड्रैगन ग्रास की स्मेल है और यह काफी ज्यादा पॉइजनस होती है। तभी टीचर लिंग ही बोलता है, हमने लास्ट नाइट इन खरगोशों का अपने ही हाथों से शिकार किया था, तो फिर कोई इसमें कैसे पॉइजन मिला सकता है? अब सिंघे बोलता है, परेशान होने की कोई बात नहीं, हम ड्रैगन ग्रास के पॉइजन को इस क्लाउड ग्रास से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और अगर हम खाने के साथ इस क्लाउड ग्रास को खाएं तो हमें कुछ भी नहीं होगा। तभी लिंगहोंग सिंघे के पास आता है और बोलता है, तुम काफी स्मार्ट हो सिंघे। सिंघे बोलता है, नहीं, यह सब बस मैंने एक किताब में पढ़ा था। अब लिंगहोंग बोलता है, सिंघे तुम्हें क्या लगता है हमारे खाने में पॉइजन कौन मिला सकता है? सिंघे बोलता है, मुझे नहीं पता, पर वह टीचर और स्टूडेंट्स में से कोई भी हो सकता है। और तभी सिंघे वहां से यूनिंग और आंसुंग युन को जाते हुए देखता है। अब सिंघे बोलता है, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? जिस पर यूनिंग बोलती है कि उन्हें बाथरूम जाना है। सिंघे बोलता है, तुम दोनों यहीं पर क्यों नहीं कर लेती? जिस पर वह दोनों मना कर देती है। अब सिंघे बोलता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिससे तुम दोनों को कोई खतरा ना हो। यूनिंग बोलती है, ठीक है, पर अगर वहां पर सिंघे ने कुछ देखने की कोशिश की तो वह सिंघे को गंदी तरीके से मारेगी। अब सिंघे उन दोनों के साथ जाता है और एक जगह पर पहुंचकर सिंघे बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम दोनों जाओ, और अगर तुम्हें कोई खतरा लगे तो तुम बस मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। यूनिंग बोलती है, तुम हमारी ओर देखने के बारे में सोचना भी मत, और अब वह दोनों वहां से चली जाती है। अब वहां पर सिंघे उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है, और थोड़ी देर बाद वहां पर यूनिंग और आंसुंग युन आती है, और तभी उन दोनों के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। अब सिंघे तेजी से जाकर उन दोनों को उस मॉन्स्टर के अटैक से बचा लेता है, और तभी वह मॉन्स्टर दोबारा उन पर अटैक करता है, पर सिंघे उसे अपने एक ही अटैक में मार देता है। अब आंसुंग युन पूछती है कि यह मॉन्स्टर आखिर है क्या, जिस पर सिंघे उसे बताता है कि यह एक हिडन किलर है, और इस मॉन्स्टर को सोल को सेक्रीफाइस करके समन किया जाता है। और जहां तक मुझे याद है, इस मॉन्स्टर को समन करने के लिए हेवनली रेलम के 5 लेवल के पर्सन की सेक्रीफाइस दी जाती है, पर इस मॉन्स्टर को कोई पर्सन बस 1 घंटे के लिए ही समन कर सकता है। अब सिंघे को शक होता है और वह भागता हुआ कैंप के पास वापस आता है, जहां पर वह देखता है कि वहां पर चूसिंग ने सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को बांधकर रख रखा होता है। अब सिंघे को देखकर चूसिंग बोलता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तभी लिंगहोंग बोलता है, सिंघे तुम यूनिंग को लेकर यहाँ से भाग जाओ, और तभी चूसिंग लिंगहोंग को मारता है और बोलता है, तुम चुप बैठो। अब चूसिंग बोलता है, तो सिंघे तुमने उस हिडन किलर को देख ही लिया होगा, और तुम्हें पता ही होगा कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है, और वैसे ही 2 हिडन किलर्स अभी मेरे साथ है, जो मेरे एक ऑर्डर पर यहाँ पर किसी को भी मार सकते हैं। सिंघे बोलता है, तुम यहाँ पर क्या चाहते हो? चूसिंग हंसता हुआ बोलता है, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं तुम्हें सोचने के लिए आधे घंटे का टाइम देता हूँ, तुम आराम से डिसाइड कर लो, पर अगर तुमने यहाँ पर थोड़ी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। तभी यूनिंग आगे बढ़ती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और तभी सिंघे यूनिंग को रोकता है और बोलता है कि वह उसकी जान ऐसे ही खतरे में नहीं डाल सकता। तभी चूसिंग वहाँ पर ऑर्डर देकर एक स्टूडेंट को मरवा देता है, और अब वह हिडन किलर चूसिंग के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। अब यह देखकर सिंघे बोलता है, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, यूनिंग तुम चूसिंग को संभालो और मैं हिडन किलर्स को संभालता हूँ। चूसिंग बोलता है, बेवकूफ, तुम्हारे पास टाइम था पर तुमने गलती कर दी, और तभी यूनिंग चूसिंग पर अटैक कर देती है,
और उसी वक्त चूसे उन हिडन किलर्स को उन सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है। अब वहाँ पर यूनिंग चूसिंग से फाइट करने लगती है। वहीं दूसरी ओर हिडन किलर्स तेजी से उन सभी की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी सिंघे अपने स्पीयर की पावर का यूज करके एक एक करके उन दोनों हिडन किलर्स को मार देता है। वहीं चूसिंग भी यूनिंग के सामने कमजोर पड़ रहा होता है और तभी वह किसी से मदद मांगता है और तभी वहाँ चारों ओर पॉइजन गैस फैल जाती है और अब सिंघे अपनी पावर का यूज करके उस पॉइजन गैस को वहाँ से दूर भगा देता है। वहीं उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और वह सोचने लगता है कि आखिर उस वक्त चूसिंग की मदद किसने की, क्या चूसिंग का साथी उनके बीच ही छुपा हुआ है। अब आन सुंग यून सिंघे के पास आती है और बोलती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके बीच घुसपैठिया कौन है। सिंघे बोलता है कि उसे पता चल चुका है कि उनके बीच गद्दार कौन है। यूनिंग बोलती है पर तुम्हें यह कैसे पता चला, तुमने तो उसे देखा भी नहीं। सिंघे बोलता है इस पूरे टाइम में काफी ज्यादा कंफ्यूज था और सोच रहा था कि आखिर वह पर्सन कौन है, पर अब मैं समझ चुका हूँ। पर मेरे हिसाब से अभी वह इतना ज्यादा ताकतवर है कि वह अकेले ही हम सभी को मार सकता है। आंसुंग्युन बोलती है अगर वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है तो वह हमारे बीच छिपकर क्यों रह रहा है। सिंघे बोलता है मुझे नहीं पता, शायद वह यहाँ पर बस यूनिंग को किडनैप करना चाहता है और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अब दिखाया जाता है कि रात में सभी लोग खाना खाकर सो चुके होते हैं। वहीं पर बैठा सिंघे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसके पास लीन होंग आता है और बोलता है कि वह उससे कुछ बात करना चाहता है। अब सिंघे और लीन होंग उन सभी से दूर एक जगह पर बात करने के लिए जाते हैं जहां पर लीन होंग बोलता है कि सिंघे को यह कब पता चला कि वही इम्पोस्टर है। सिंघे बोलता है कि उसे स्टार्टिंग से ही लीन होंग पर डाउट था। लीन होंग बोलता है तो तुम मुझे मेरे इस ब्लड डीमन चार्म की वजह से पहचान गए। सिंघे बोलता है नहीं, यह बात नहीं है। सच बात तो यह है कि उसे सच में नहीं पता था कि रियल इम्पोस्टर कौन है। उसे बस लीन होंग पर शक था, इसीलिए उसने इम्पोस्टर का नाम किसी को भी नहीं बताया। उसे लगा कि रात को वह इम्पोस्टर सिंघे के सामने आकर उससे खुद बात करेगा और अभी लीन होंग उसके सामने है। लीन होंग बोलता है सब कुछ सही से चल रहा था और सिंघे उसे कभी नहीं पहचान पाता, पर इस ब्लड डीमन चार्म की वजह से सिंघे लीन होंग को पहचान गया। तभी सिंघे काफी गुस्से में बोलता है आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो, और यहाँ पर तुमने जितने भी लोगों को मारा है वह सभी इनोसेंट थे। अब लीन होंग सिंघे को बताता है कि वह एक स्मॉल फैमिली में पैदा हुआ था जहां उसके फादर और उसके अंकल नॉर्थन सिटी के किंग के सोल्जर थे। पर आज से 7 साल पहले जो वॉर हुई थी उसमें लीन होंग के अंकल मारे गए और नॉर्थन सिटी का किंग वह वॉर हार गया था और उसके बाद नॉर्थन सिटी के किंग ने उस वॉर को हारने का जिम्मेदार लीन होंग के फादर को ठहराया और उसे कैद खाने में बंद कर दिया। जबकि इसमें सारी गलती किंग की थी, पर किंग अपनी गलती मानना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने लीन होंग के फादर को कैद कर लिया। और फिर 2 दिन बाद लीन होंग को पता चला कि जेल के अंदर उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। पर लीन होंग को इस बात पर यकीन नहीं, उसे पता है कि नॉर्थन सिटी के किंग ने ही उसके फादर को वहां पर मारा होगा। अब लीन होंग बोलता है सिंघे मुझे पता है कि तुम भी यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और अपनी आंट की मौत का बदला लेना चाहते हो, तो क्या तुम इस अंपायर का तख्ता पलट करना नहीं चाहते। मैं हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल का एक नॉर्मल बच्चा था, पर फिर मैंने यह ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे यह गोस्ट विस्पर की पावर मिली और अब मैं हेवनली रेलम के 5th लेवल पर हूँ। सिंघे तुम हमसे हाथ मिला लो, उसके बाद हम इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिंघे बोलता है मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर बस इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और तुम अपने इस मकसद को पाने के लिए हजारों लोगों को मार सकते हो, और अगर तुमने इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर भी दिया उसके बाद डीमन लॉर्ड इसका फायदा उठाएगा और फिर वह इस पूरे जगह पर कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद डीमन लॉर्ड को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डीमन लॉर्ड यहाँ पर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। तो क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है लीन होंग। अब लीन होंग बोलता है तो तुम हमें ज्वाइन करना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर मैं यूनिंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और मैं उसे किडनैप करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिंघे लीन होंग को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ नॉर्थन सिटी के किंग ने किया था, इसमें यूनिंग की कोई भी गलती नहीं, वह इनोसेंट है, तो तुम उसे इन सब चीजों में मत खींचो। अब लीन होंग गुस्सा होते हुए बोलता है तो क्या उसके फादर और अंकल इनोसेंट नहीं थे, और तुम्हारी आंट का क्या वह सभी लोग इनोसेंट नहीं थे, पर फिर भी उन लोगों ने उन्हें जान से मार दिया। सिंघे बोलता है पर तुम उनसे बदला लेने के लिए वही काम नहीं कर सकते जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, और अगर तुमने वही किया तो यहाँ पर कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लीन होंग बोलता है सिंघे तुम भले ही मुझे कितना भी क्यों न समझाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं चाहता था कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब से हमारे रास्ते अलग अलग है। सिंघे बोलता है लीन होंग अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। लीन होंग बोलता है अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम फाइट करके मुझसे जीत पाओगे, तो मैं किसी भी हालत में यूनिंग को यहाँ से लेकर जाऊंगा। और तुमने उस वक्त सच कहा था, अगर मैं चाहूँ तो तुम सभी को एक साथ मार सकता हूँ। और तभी वहाँ पर सिंघे नीचे गिर जाता है क्योंकि लीन होंग ने उस दिन वहाँ पर सबके खाने में पॉइजन मिला दिया था। सिंघे बोलता है आखिर तुमने यह क्यों किया। लीन होंग बोलता है सिंघे तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और मुझसे जीत नहीं सकते, इसीलिए मैं यूनिंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ।
और तभी वहां पर सिंघे अपने स्पिरिट पावर का यूज करके उस पॉइजन के असर को खत्म कर देता है और सिंघे पर अटैक करता है। अब यह देखकर लिंगहोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है आखिर सिंघे उस पॉइजन से कैसे बच गया। और अब लिंगहोंग सिंघे से फाइट करने के लिए वहां पर उस भालू को समन करता है। वहीं वह भालू काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जिस वजह से सिंघे उसके सामने काफी कमजोर पड़ रहा होता है। पर सिंघे बिना रुके उस भालू से फाइट किए ही चला जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर सभी लोगों की उस पॉइजन की वजह से हालत खराब होती है और तभी लिंगहोंग यूनिंग के पास आता है और बोलता है कि अब तुम मेरे साथ चल रही हो। और तभी सिंघे लिंगहोंग पर अटैक करता है पर लिंगहोंग उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वहीं पर उस भालू से फाइट करके सिंघे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। अब लिंगहोंग बोलता है सिंघे तुम हार क्यों नहीं मान लेते, आखिर तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो, तुम उससे बस 4-5 दिन पहले ही मिले हो और अब तुम उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। सिंघे बोलता है लिंगहोंग तुम अभी भी रुक सकते हो, मुझे पता है कि तुम बुरे पर्सन नहीं हो पर तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह बहुत बुरा है। अब लिंगहोंग बोलता है सिंघे तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो तो अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब लिंगहोंग अपना स्पीयर निकालकर उसे सिंघे के ऊपर फेंक देता है पर तभी सिंघे को बचाने के लिए आन सुंग यून बीच में आ जाती है और वह स्पीयर आन सुंग यून को लग जाता है जिससे वहां पर आन सुंग यून की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब यह देखकर वहां पर लिंगहोंग और सिंघे दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लिंगहोंग बोलता है सिंघे तुम जल्दी उसे अपने स्टार पावर से हील करो। अब सिंघे आन सुंग यून को अपनी स्टार पावर से हील करने लगता है। वहीं वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि क्या अब तुम खुश हो और तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए और कितने लोगों को मारोगे। लिंगहोंग बोलता है मैं यहाँ पर किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता था पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूनिंग को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। सिंघे बोलता है वह ऐसा नहीं होने देगा और अब सिंघे की पावर देखकर लिंगहोंग भी हैरान हो जाता है। अब लिंगहोंग और सिंघे एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर चूसिंग आ जाता है और लिंगहोंग से बोलता है कि अभी उन्हें अपने इस प्लान को छोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पर नॉर्थन सिटी के रॉयल सोल्जर्स आ चुके हैं। लिंगहोंग बोलता है वह यहाँ पर काफी जल्दी आ गए और अब लिंगहोंग एक रॉक निकालकर उसे सिंघे को देता है और बोलता है कि इसे आन सुंग यून को खिला दो, इससे वह बच जाएगी। अब सिंघे आन सुंग यून को वह खिला देता है जिससे आन सुंग यून थोड़ी ठीक हो जाती है। अब लिंगहोंग चूसिंग के साथ वहां से जाने लगता है और उसी वक्त वहां पर रॉयल गार्ड्स आकर उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब वहां पर एक गार्ड आता है और यूनिंग से माफी मांगते हुए बोलता है कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई पर उसके सभी सोल्जर यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। अब यूनिंग उन गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वह लोग चूसिंग और लिंगहोंग को पकड़कर जिंदा उसके सामने लाए जिसके बाद वह गार्ड्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और अब वहां पर उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर वह रॉयल गार्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिनके सामने चूसिंग और लिंगहोंग काफी कमजोर पड़ रहे होते हैं। अब एक रॉयल गार्ड लिंगहोंग पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उस पर दोबारा अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सिंघे अपने आइस स्पीयर का यूज करके लिंगहोंग को वहां पर बचा लेता है। अब सिंघे को देखकर रॉयल गार्ड बोलता है तुम कौन हो और हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो। लिंगहोंग बोलता है सिंघे आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।